ये दो लौंग इस नवरात्रि आपके जीवन को पलट कर रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये उपाय तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जितने ये उपाय आसान है उतने ही ज्यादा असरदार भी है। घरों के बुरे असर से परेशान है तो ये उपाय काम करेगा। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गृह क्लेश होता है तो ये उपाय पक्का काम करेगा। अगर आपके हर काम में बाधा आती है तो ये वाला उपाय जबरदस्त काम करेगा। घर में पैसा टिकने वाला ये जो उपाय है ये तो सच में चमत्कारी है। सरल आसान उपाय जिन्हें कोई भी कर सकता है और असर नहीं चमत्कार ही होगा, समझ लो आप। जय माता दी मित्रों, नवरात्रि है तो इनका पूरा फायदा उठा लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए और अपने जीवन में खुशियां ले आइए। नवरात्रों में आप सरल सरल उपाय करके अपने जीवन की काया पलट सकते हैं। बड़े ही सरल सरल उपाय बताने वाला हूं आपको। ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो लौंग चाहिए और दूसरा चाहिए माता रानी में पूरा विश्वास, और फिर देखना आप चमत्कार। ये दो लौंग इस नवरात्रि आपके जीवन को पलट कर रख सकते हैं। इतने सरल उपाय हैं कि सुन के आप बोलेंगे कि ये उपाय तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उपाय कर तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो ही आप ये उपाय कर पाते हैं। अब ये उपाय आसान तो है, लेकिन जितने ये उपाय आसान है उतने ही ज़्यादा असरदार भी है। अब पहला सरल उपाय आप सुनिए। कुछ लोग ग्रहों के बुरे प्रभाव से पीड़ित होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रहों के बुरे असर से परेशान हैं तो ये उपाय काम करेगा। आपको क्या करना है, आपको दो लौंग लेने हैं। कितने लौंग लेने हैं? दो लौंग आपको लेने हैं और मंदिर में जाकर पहले शिवलिंग पर पहले जल अर्पित आपको करना है। फिर उसके बाद लौंग चढ़ा देने हैं और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको बोलना है, हे भोलेनाथ, मुझ पर जिन भी ग्रहों का जो भी बुरा असर हो रहा है, कृपया उस बुरे असर को आप खत्म कर दें। ये काम आप पूरे नवरात्रे कर सकते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और नवरात्रों के बाद आप खुद कमेंट करके बताओगे कि लाइफ में कुछ चेंजेस अनुभव हो रहे हैं। ज़रूर आपको बताना है कमेंट में। नवरात्रि में लौंग का ये उपाय आपके घरों के बुरे प्रभाव को खत्म कर देगा और ये उपाय 100% काम करता है और सरल भी बहुत है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो उल्टा असर हो सकता है। अगला उपाय है, अगर आप गृह क्लेश से परेशान हैं, परिवार में आपके शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गृह क्लेश होता है, तो ये उपाय पक्का काम करेगा। आपको लौंग का ये उपाय इन नवरात्रों में जरूर करना है। इसका बहुत ही पॉजिटिव असर होगा। नवरात्र के किसी भी दिन आप कर ले ये उपाय। जब आप सुबह पूजा करने के लिए बैठेंगे तो फूल वाले लौंग का एक जोड़ा आपको लेना है। उसे एक पीले कपड़े के ऊपर रखकर माता रानी के सामने आपको रख देना है। खोल कर रखना है, पहले गांठ नहीं आपको लगानी है। उसके बाद आप पूजा कर ले। पूजा करने के बाद कपड़े को उठाकर अपने हाथ में आप ले ले और माता रानी को बोले कि हे माता रानी, हमारे घर परिवार में शांति स्थापित करो और आशीर्वाद दो कि हम सब परिवार में मिलजुल कर रहें। अब इस कपड़े को गांठ लगाकर घर के किसी भी कोने में बांध दे। कोशिश करना कि उस जगह में रखे जहां आपके हिसाब से आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। मतलब घर का कोई कमरा या कोई जगह माता रानी के आशीर्वाद से लड़ाई झगड़ा तुरंत रुक जाएगा। लेकिन आपको दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। एक गलती से उसका असर जो है रुक जाएगा और दूसरी गलती से उसका उल्टा असर होगा। ये कौन सी गलतियां हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब सुनिए अगला उपाय। कई बार क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता, आपको हर काम में असफलता मिलती है। अगर आपके हर काम में बाधा आती है
तो ये वाला उपाय ज़बरदस्त काम करेगा। इस उपाय से सारे ताले आपके खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जब आप सुबह पूजा करने के लिए बैठेंगे तो हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जला लेना है और उसमें 2 लौंग डाल देने हैं। फिर पहले हनुमान चालीसा और फिर दुर्गा चालीसा का आपको पाठ कर लेना है। फिर माँ दुर्गा हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और बोलना है, हे मेरे हनुमान जी, हे माता रानी, कृपा मेरे रास्ते खोलिए, मेरे कार्यों में आने वाली बाधाओं को हटाइए, मेरी सहायता कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि कैसे आपके सारे रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन प्रार्थना में एक छोटी सी गलती कर दी तो उसका असर उल्टा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी गलती से असर होगा ही नहीं, और वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। इन 2 गलतियों के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज़्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि कमाई तो होती है लेकिन पैसे टिकते नहीं, जिसे कहते हैं कि बरकत नहीं है। घर में पैसा आता है लेकिन किसी न किसी वजह से पैसा खर्च हो जाता है। घर में धन ऐसे रहता है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी डालते हैं और नीचे छेद से निकल जाता है। तो अब ये उपाय आप जान लीजिए, विश्वास के साथ करोगे तो 1000% आपको माता रानी का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। घर में पैसा टिकने वाला ये जो उपाय है ये तो सच में चमत्कारी है। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा, सुबह जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो माता रानी को 2 लौंग के साथ साथ गुलाब के फूल भी अर्पित करें। इसके साथ ही एक लाल रंग का कपड़ा ले ले, उसके ऊपर 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ रखकर माता रानी के सामने आप रख दें। जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको माता रानी के सामने प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है, हे माता रानी, हमारे घर परिवार को अपना आशीर्वाद दे। हे माता रानी, इस लौंग और कौड़ियों में अपने ये आशीर्वाद आप डालें कि ये पोटली जहाँ भी रहे वहाँ समृद्धि आ जाए, शुभ धन आए और धन धान के भंडार हमेशा हमारा घर जो है भरा रहे। इसके बाद इसकी पोटली बांधकर इस पोटली को माता रानी के चरणों में छुआकर माता रानी का धन्यवाद कर कर इस पोटली को तिजोरी में आप रख दें। आप हैरान रह जाएंगे इसका चमत्कार देखकर। अब सुनिए कि आपको कौन सी 2 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है। आपको जो भी उपाय करना है पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आपको करना है। यदि उपाय का फल मिलने में समय लगे, थोड़ा टाइम लगे, तो अपने विश्वास को कमज़ोर बिल्कुल नहीं करना है। विश्वास रखना है, उपाय फल जरूर देंगे, चाहे लेट दो या थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। अब दूसरी गलती, जो भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में न और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बीमार न हूँ, मैं गरीब न हूँ, मुझे कोई भी समस्या हो, मेरे घर में गरीबी न हो, मेरे घर में दरिद्रता न हो, मेरे घर में क्लेश न हो, बल्कि आपको पॉजिटिव बोलना है। मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं धनी हो जाऊं, मेरे घर में समृद्धि आ जाए, मेरा घर धन धान से भरा रहे, मेरे घर में सब लोग मिलजुल कर प्रसन्नता से रहे। नेगेटिविटी कुछ नहीं बोलना है, आपको जरा भी नहीं बोलना है। अभी आप इस बात को इतना ही याद रखिए, बाद में मैं आपको अगले इस वीडियो में बता दूंगा कि न और नहीं शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा असर कैसे होता है। फिलहाल आप इन उपायों का लाभ उठाइए। ये बहुत ही सरल उपाय हैं, सरल आसान उपाय जिन्हें कोई भी कर सकता है और असर नहीं चमत्कार ही होगा, समझ लो आप। लेकिन करने आपको पूरे विश्वास के साथ है ये उपाय। और यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार कोई उपाय करवाना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो उपाय असर भी अधिक करते हैं। तो फिलहाल मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले अपने रिश्तेदारों का भी, अपने भाई बंधुओं का भी बड़ा हो पाए। जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। कहते हैं कर भला
तो हो भला। तो मेरे प्रिय दर्शकों, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता रानी।